ॐ काली काली महाकाले कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ॐ ज्रीं ह्रीं नृसिंहाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम भैहा नारसिंह महाराज का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जो कि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। नारसिंह महाराज, भैहा नारसिंह महाराज के जो मंत्र होते हैं इतने तीक्ष्ण मंत्र होते हैं कि कहा जाता है तंत्र शास्त्रों में कि जब मंत्र तंत्र विफल होने लगे, किसी भी मंत्र से आपको राहत न मिले, बार बार आपके ऊपर बुरी बाधाएं आती ही रह जाए, कष्ट हमेशा बना ही रहे, कहा जाए किसी भी प्रकार का उपाय करके आप थक गए हों, तब नारसिंह महाराज के मंत्र, भैहा महाराज के मंत्र, रुद्र अस्त्र, पशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र, सुदर्शन अस्त्र, चंडी अस्त्र, ऐसे मंत्रों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और भैहा नारसिंह महाराज तो बुरी बाधाओं के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, इन बाधाओं का शमन करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। समस्त प्रकार की राक्षस शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने में सक्षम देव माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में कष्ट ज़्यादा बढ़ जाए, नारसिंह महाराज का हम ध्यान भर कर लें तो बुरी बाधाएं हमसे कोसों दूर भाग जाती हैं। भैहा नारसिंह महाराज का यह मंत्र सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है। यदि आप सच्ची श्रद्धा से, विश्वास के साथ बुंदेलखंडी शाबर मंत्रों का श्रवण करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि सुनने मात्र से ही आपकी बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाता है। यदि आप तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, तमाम प्रकार की मैली कुचैली गंदी बाधाओं से परेशान है, या शत्रु के द्वारा प्रहार से परेशान है, शत्रु ने किसी प्रकार का जादू कर दिया है, उन सब बाधाओं से भैहा महाराज का यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है और आपके शरीर से बाधाओं का हरण करना शुरू कर देता है, यदि लगातार ऐसे मंत्रों को आप श्रवण करते हैं। लेकिन श्रवण करने से 10 से 20% ही लाभ हो पाता है। 100% लाभ पाने के लिए मंत्र को देखिए सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप मंत्र की ऊर्जा को नहीं जगाएंगे तब तक वह ऊर्जावान तो बनेगा नहीं और संपूर्ण शक्ति भी अपनी नहीं दिखाएगा। लेकिन मंत्र को यदि हम सिद्ध कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं सही मुहूर्त में, तो मंत्र में इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है कि सिर्फ आपको चुटकी बजाने की आवश्यकता पड़ती है और भूत प्रेत बाधाएं कोसों दूर भाग खड़ी होती हैं। वैसे इस मंत्र से शत्रु नाश भी होता है, भूत प्रेत बाधाओं का हरण भी होता है, तंत्र टोना टोटका का भी हरण होता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि मंत्र का आप किस तरीके में प्रयोग करने वाले हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि हमेशा मंत्र परोपकार में प्रयोग करने चाहिए, कभी भी किसी का अनहित करने के लिए मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा करने का प्रयास करते हैं, खासकर मंत्रों के जरिए, तो कुछ % हमारा भी बुरा होता है। यदि हम मारण मंत्र किसी के ऊपर चलाते हैं तो स्वाभाविक है सामने वाले के ऊपर तो प्रहार हो जाता है, उसका तो नुकसान हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यदि प्रबल नहीं हैं, आपकी सुरक्षा मजबूत नहीं है, और सुरक्षा भले ही मजबूत रहे लेकिन 30 से 40% दंड तो आपको भोगना ही पड़ता है। हाँ, तत्काल में नहीं मिलता, बाद में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कई लोगों को तो तत्काल ही मिल जाता है। इसलिए ऐसे मंत्रों का जो दूसरों को नुकसान करने वाले मंत्र हों, बिना गुरु आदेश के, बिना गुरु सानिध्य के कभी भी सिद्ध नहीं करने चाहिए। लेकिन भैहा महाराज का यह मंत्र परोपकार में आप प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों की बाधाओं का हरण कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं, तो निश्चित ही मानिए कि आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी और मंत्र जागृत भी हो जाएगा। क्योंकि मंत्रों में एक विधान होता है कि जितना ज़्यादा इन मंत्रों का आप प्रयोग करते हैं उतनी ही ज़्यादा इनकी शक्ति बढ़ती रहती है। एक बार यदि हम मंत्र को सिद्ध करने बैठते हैं तो 20% ही हमें ऊर्जा मिल पाती है, लेकिन उसी मंत्र का यदि हम झाड़ा फूकी में प्रयोग करने लगें, परोपकार में प्रयोग करने लगें, तो मंत्र की ऊर्जा अपने आप ही जागृत होने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि बस आपको नाम भर स्मरण करने की आवश्यकता पड़ती है कि हे भैया महाराज, हे भैया वीर नारसिंह महाराज, इसकी बाधा का हरण हो जाए। और निश्चित ही मानिए सेकेंडों नहीं लगता और बाधाओं का हरण हो जाता है। भैया वीर महाराज का यह मंत्र कब सिद्ध करना चाहिए? तो भैया महाराज के मंत्र नारसिंह जयंती में आप सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली और डिठौनी एकादशी विशेष होती है बुंदेलखंडी शाबर मंत्रों की साधना करने के लिए। इसके अलावा नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में भी महाराज के मंत्रों का आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। नारसिंह महाराज का एक बढ़िया सा चित्र स्थापित कर लीजिए। देखिए, मुहूर्त कोई भी हो, मुहूर्त इन मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त का आप चुनाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वीडियो आप आज देख रहे हैं तो कल से ही सिद्धि करने बैठ जाए, नहीं, मुहूर्त का इंतजार करिए।
जो सुटेबल आपको मुहूर्त लगे, जब आपका शरीर साथ दे, तभी मंत्रों की साधना करनी चाहिए। ठीक है, तो नारसिंह महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। विधि विधान से स्नान, तिलक, वस्त्र, पुष्प, फूलमाला, ये सारी चीज़ें धूप दीप नैवेद्य के साथ नारसिंह महाराज का पूजन करिए। पीले रंग के रोट उनके ऊपर अर्पण करिए, पीले वस्त्र अर्पण करिए। लाल रंग के फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं, लाल वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन पीले वस्त्र ज़्यादा विशेष माने जाते हैं। इसके बाद पीले रंग का आसन आप ग्रहण कर लीजिए। हल्दी की माला यदि आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं तो चंदन की माला से आप इस मंत्र का जापन कर सकते हैं। जिनके पास चंदन की हल्दी की माला भी नहीं है, ऐसे लोग कमल गट्टे की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक ज्योति जला लीजिए, ज्योति का भी विधि विधान से पूजन करिए, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ। ठीक है, और ज्योति में जो भी आपने तिल डाला है उसमें थोड़ा सा एक चुटकी आप हल्दी भी डाल दीजिए। ठीक है, नारसिंह भगवान का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए। और प्रार्थना कैसी करिए कि महाराज हम आपके इस मंत्र की साधना करने जा रहे हैं, इसका जापन करने जा रहे हैं, हमारे शरीर को इतनी शक्ति दे दें कि इसका हम जापन पूर्ण कर पाएँ, इसकी साधना हम पूरी कर पाएँ, और साधना में इतनी शक्ति हमारे शरीर को और इन शब्दों में दे दें कि चुटकी बजाने से ही बाधाएं दूर हो जाएं। परोपकार में जब इस मंत्र का हम प्रयोग करें तो सामने वाले की बाधा का हरण हो जाए, हमारे परिवार से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, हमारी हर दिशा से हर कोण से सुरक्षा हो। अपने शब्दों में बढ़िया से भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है, क्षमा याचना भी करिए कि महाराज हम कलयुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, मंत्र विद्या नहीं जानते, विधान नहीं जानते, हमसे यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करें। महाराज आप जगत पालक हैं, आपके सामने यदि कोई मैं अपराध करता हूँ तो मुझे सद्बुद्धि दें कि मैं अपराध कर ही ना पाऊँ, और धोखे से हो भी जाता है तो मुझे क्षमा मिले। अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना कर लीजिए, माला अपने हाथ में उठा लीजिए, गौमुखी में डाल लीजिए। ठीक है, और मंत्र का जापन शुरू करिए। वैसे यह मंत्र हमने श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके मंत्र को लगातार आप श्रवण कर लीजिएगा, क्योंकि श्रवण करने से यह मंत्र प्रभाव दिखाता है। और यदि वास्तविकता में आप मंत्र की साधना करने वाले हैं तो मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। ऐसा करने से कुछ % ऊर्जा जो है आपको तत्काल ही मिल जाएगी, जिससे आप तत्काल में बिना सिद्ध किए हुए भी 2, 4, 5 बार झाड़ा फूंकी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मंत्र की शक्ति का भी पता चल जाता है कि मंत्र कितना पावरफुल है, इसकी ऊर्जा आपके शरीर को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी जानकारी आपको लग जाती है। जब आपको लगे कि आपकी शरीर की ऊर्जा इस मंत्र से मैच कर रही है, ये आपके द्वारा झाड़ा लगाने पर सामने वाले व्यक्ति को आराम लग रहा है, आपको ही आराम लग रहा है, तब फिर मंत्र की साधना करने के लिए बैठिए। मंत्र एक बार ध्यान से सुनेंगे और लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली लिंक का प्रयोग करेंगे। ओम नमो वीर भैहा नारसिंह उग्र वीर भैरव महाबली हनुमंत, आगे हनुमंत गरजे पीछे भैरव गरजे, मध्य में गरजे भैहा नारसिंह, 1 कोष आगे चलाऊं 7 कोष पीछे चलाऊं, कहाँ बसे बाउनी कहाँ बसे बामन वीर, पाताल बसे बाउनी आकाश बसे बामन वीर, नीम चौतरा नाहर वीर, क्रोध बसे भैहा नारसिंह, शमशान बसे उग्र भैरव, हृदय बसे हनुमंत, हरदीलो रोट हरदीलो चोला, होम धूप चढ़ाऊं रक्षा कर वीर भैहा नारसिंह, प्रेत पकड़ भूत पकड़ डायन डाकनी शाकनी पकड़, तंत्र टोना टोटका पर विद्या जला, चक्र प्रहार कर नख प्रहार कर, गदा प्रहार कर, दुश्मन की छाती बैठ कलेजो फाड़ दुहाई आखिरी मंत्र की सत्य की यान मंत्र फुरे ईश्वरो वाचा। ओम नमो नरसिंहाय नमः, इस तरह का मंत्र है। तो बढ़िया से इस मंत्र को कंठस्थ कर लेना है, श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करके हमने आधा घंटे का पूरा श्रवण उपलब्ध कराया है, श्रवण करके आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जब आपको मंत्र कंठस्थ हो जाए तभी मंत्र की साधना करने के लिए बैठना है। किसी भी मंत्र की साधना करने के लिए मंत्र दीक्षा बहुत जरूरी है, तो कंठस्थ करने के बाद मंत्र की मंत्र दीक्षा जरूर ले लीजिएगा। साधना करने से पहले आपके गले में एक सुरक्षा कवच जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना सुरक्षा कवच के हमें कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। 11 माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। होम धूप स्नान ध्यान की सारी विधि विधान से पूजन करने के बाद 11 माला जप करनी है। एक आपको अग्नि कुंड बना लेना है, चाहे तो बाजार में छोटी बेदी मिलती है उसको ला सकते हैं। पलाश की लकड़ी उसमें डाल दीजिए, आम की लकड़ी डाल दीजिए, पीपल की लकड़ी डाल दीजिए, अद्धा झारे की लकड़ी डाल दीजिए, या जो संविदा आपके यहाँ उपलब्ध है, चंदन की संविदा भी चलती है, ऐसी संविदाएं उसके अंदर डालकर आप इसी मंत्र का पाठन करते हुए लास्ट में नारसिंह महाराज का कोई भी बीज मंत्र लगाइए और बीज मंत्र लगाते हुए आहुति डालना शुरू करिए। 108 आहुतियाँ आपको डालना है, इतने में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है।
है। अग्नि के ऊपर जल घुमा दीजिए, नरसिंह महाराज से क्षमा प्रार्थना करिए कि महाराज जो भी हमसे गलती हो गई वो क्षमा करें। बालक हैं, कलयुगी प्राणी हैं, पूजा भक्ति तो बिल्कुल जानते नहीं हैं, लेकिन जो बना उसे स्वीकार करें और जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। अपने शब्दों में बढ़िया से क्षमा याचना कर लीजिए। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो शांति मंत्र का पाठन करते हुए अपने स्थान से उठ सकते हैं। शांति मंत्र बहुत ही आसान होता है, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जो नित्य कर्म या नित्य पूजा प्रकाश की किताबें हैं जिनके पास, उसमें भी शांति मंत्र आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप नहीं आता है कुछ तो ओम धौ शांति अंतरिक्षुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति रेधि श्यामा ओम शांति 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 सर्वश्रेष्ठ शांतिर्भवतु। इस तरह भी आप पाठन करते हुए, शांति मंत्र पाठन करते हुए अपने आसन से उठ सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जब भैया नरसिंह महाराज की समैया आती है, जैसे कि दीपावली, जेठौनी एकादशी, कोई एक समय निश्चित करिएगा, नरसिंह जयंती, ऐसे समय में हमेशा महाराज को आपको पीले रंग के रोट अर्पण करने हैं, फल फलाहार अर्पण करना है, वस्त्र अर्पण करना है। ये हर साल आपको करना ही करना है। या जब भी आप किसी को झाड़ा लगाएं इस मंत्र से, सामने वाले को ठीक करें, तो उससे थोड़ी सी दक्षिणा भी आप ले सकते हैं, जितने में इनकी सामग्री आ जाए। इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि मंत्र तंत्र धन कमाने के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो दक्षिणा लेकर इतनी ही सामग्री आप बनवा कर या लाकर भगवान को जरूर अर्पण कर दें। उस दिन खासकर गुरुवार के दिन अर्पण आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आती है इस मंत्र को हमें कैसे कैसे प्रयोग करनी चाहिए। तो देखिए, सावर मंत्र है, बुंदेलखंडी सावर मंत्र है। आप अपने क्षेत्रीय तरीकों के हिसाब से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो जल का छींटा लगाकर झाड़ा लगा सकते हैं, नीम की डाल से आप झाड़ा लगा सकते हैं, सांग अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं, खड़ग अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा काल दंड से आप झाड़ा लगा सकते हैं। सोंटा से विशेष झाड़ा इस मंत्र का माना जाता है। यदि किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत बाधा है, तंत्र टोना टोटका है, शत्रु के द्वारा कुछ भेजा गया है, तो आप सोंटा प्रहार करके इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने हवन किया था उसकी भस्मी आपके पास बची होगी, उस भस्मी को एक बार और इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके वो आप रोगी को या जिसके ऊपर बाधा हो उसको खिला सकते हैं थोड़ी सी, और उसके मत्थे पर तिलक कर सकते हैं। ऐसा करने से उसके शरीर से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उतर जाती हैं, भाग जाती हैं। एक नींबू अपने हाथ में ले लीजिए और नींबू के साथ आप इसी मंत्र का पाठन करिए। व्यक्ति के ऊपर उतारा करिए, 7 बार उतारा कर सकते हैं, उल्टा उतारा कर सकते हैं। अग्नि जला लीजिए थोड़ी सी और इसी मंत्र का पाठन करते हुए पहले 5 आहुतियाँ अग्नि में डाल दीजिए। फिर नींबू के 2 टुकड़े काट कर नींबू का निचोड़ा मारिए, निधार दीजिए। ऐसा करने से तुरंत ही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बाधाएं यदि बहुत हटी हैं, बहुत पुरानी हैं, तो इसी मंत्र का कम से कम 11 बार पाठन करते हुए थोड़े से बाल आप काट लीजिए, थोड़े से नाखून काट लीजिए, एक नींबू के 2 टुकड़े करिए, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें रख दीजिए। मंत्र का पाठन करते हुए कच्चे सूते से नींबू को बढ़िया से आप बांध दीजिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप इस नींबू को जमीन के अंदर कहीं एकांत स्थान में गड्ढा खोद कर डाल सकते हैं। ऐसा करने से समस्त प्रकार की शरीर से बाधाएं उतर जाती हैं। व्यापार के बंधन में, व्यापार में तकलीफ में किसी ने टोना टोटका लगा दिया है व्यापार के ऊपर, उस समय भी आप नींबू से उतारा कर सकते हैं इसी मंत्र का पाठन करते हुए। ऐसा करने से तुरंत ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसका एक शत्रुनाशक विधि विधान भी है, जो कि हम वीडियो के माध्यम से तो कतई नहीं बताएंगे। आप यदि आमने सामने आए या फ़ोन के माध्यम से पूछें मंत्र दीक्षा के बाद, तो हमें यदि लगेगा कि आपको शत्रुनाशक विधि विधान देना चाहिए तो हम जरूर आपको उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि ऐसे मंत्र देखो भैया परोपकार के लिए होते हैं, भला करने के लिए होते हैं, नुकसान करने के लिए कभी नहीं होते। हाँ, ज्ञान ही तो जरूर हम विधि विधान आपको बता दें, बल्कि उसका हम आदेशित नहीं कर सकते कि कभी भी ऐसे मंत्रों का, खासकर नरसिंह महाराज के मंत्रों का आप शत्रुनाश में प्रयोग करें। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहाँ हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। हमारे मंत्रों से किसी को यदि 1% भी फायदा होता है सुनने से, ऐसे लोग मंत्र के नीचे कमेंट जरूर कर दिया करें। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। नरसिंह।